ठीक है, so this is the ayat, and today's ayat is Surah Al-Baqarah, ayat number 110. यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला encourages the Muslims to perform good deeds. करने का काम क्या है? बनी इसराइल जब वो कहते हैं कि ईमान ला चुके हैं, उनको जो है काफिर बनाना चाहते हैं, हसद के वजह से वो उनको काफिर बनाना चाहते हैं, दीन से हटाना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? ये लोग तुम्हें दीन से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसलिए सो यू डोंट वरी अबाउट दैट वन, आई एम देयर, एंड माफ करो, दरगुजर करो एंड मूव ऑन। अब मूव ऑन होके क्या करो? आप लोग माफ करो, दरगुजर करो, मूव ऑन होके क्या करो? दैट इज अ कंटिन्यूशन इन आयत नंबर 110। व अकीमु सलाता व आतु ज़काता, व अकीमु और कायम करो, ओके, कायम कौम कायम करो, क्या कायम करो? नमाज कायम करो। अगेन इट इज, आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस वन, सेइंग दैट नमाज एस्टैब्लिश, अगर इंग्लिश में देखेंगे, नमाज एस्टैब्लिश करो, ओके, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो बोल के नहीं आया है, रीड नमाज नहीं है, नमाज एस्टैब्लिश, नमाज कायम करो। सो इफ यू सी दिस वन, और नमाज कायम करो, सो यू हैव फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू रीड इट, इसके अरकान है, ओके, नमाज के अरकान है, एंड अरकान इन द सेंस द पिलर्स ऑफ नमाज, वो पूरे पिलर्स करना जरूरी है। अगर उसमें से कोई भी पिलर मिस किए हैं, सो नमाज इज इनवैलिड, राइट? उसी तरह शरायत इज देयर बेस्ड ऑन द कंडीशंस। शरायत व्हेन इट कम्स टू एक्सटर्नल शरायत क्या है, इंटरनल शरायत क्या है? शरायत मींस द कंडीशंस फॉर नमाज, ये कंडीशंस फुलफिल करेंगे नमाज जायज रहेगी, अदरवाइज इट इज नॉट जायज, राइट? तो दैट इज व्हाई नमाज कायम करो, नमाज एस्टैब्लिश करो इज अ वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड रादर देन के नमाज पढ़ो, रीड। इट इज नॉट मेंशन एज रीड। नमाज के लिए अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर करें, ओके? तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट स्लाइड यूल बी नोइंग अबाउट दोस थिंग्स इन डिटेल्स। वो आतो ज़काता, और क्या करो? ज़कात अदा करो। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि दिल में जो मन मुटाव है, दिल में एक तकलीफ है, दिल में जो ये महसूस करते हैं कि हमेशा क्यों बनी इसराइल हमें इस तरह करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं, हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सो ऑल दोस थिंग्स के लिए जो तुम्हारा पीस ऑफ माइंड है ना, डोंट वरी अबाउट ऑल दोस थिंग्स, उनको माफ कर दो, दरगुजर कर दो, इग्नोर करो, सो दैट अपना लाइफ बनाओ। करने का काम क्या है? नमाज के जब तकलीफ होती है, कोई आपको हर्ट करते हैं, तकलीफ होती है, तो उनको माफ करो, रादर देन डोंट रिप्लाई। अब यहाँ पे देखिए रिप्लाई का जवाब नहीं आया है, डोंट रिप्लाई देम, डोंट फाइट विद देम, डोंट आर्ग्यू विद देम, डोंट डू एनीथिंग। जो सामने वाला गलत कर रहा है वहां से तुम हट जाओ, माफ करो, दरगुजर करो, हट जाओ। जो इंसान माफ करता है उसके लिए बेहतरीन अजर है, जो सब्र करता है, माफ करता है, बेहतरीन अजर है। माफ करो, इग्नोर करो, इमीडिएटली करने का काम क्या है? कायम करो, नमाज पे आ जाओ। द मोमेंट तुम्हें नमाज पे आ जाओगे, अल्लाह की मदद की तरफ आ जाओगे, तो अल्लाह ताला मदद दे करना स्टार्ट कर देगा। सो मदद के लिए आ जाओ और ज़कात अदा करो। ओके, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज। अब यहाँ पे देखिए, वमा, और जो भी, तो कद्दिमु, काफ दाल मीम, कदम के का नॉर्मल मीनिंग हमें पता है ना, कदम, कदम मतलब क्या है? आगे, आगे जाना, कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ मतलब आगे जाना, तो कदम मतलब बढ़ाना, आगे भेजोगे, जो कुछ भी तुम आगे भेजोगे, तो कद्दिमु, जो भी तुम आगे भेजोगे, ली अनफुसिकुम मतलब अपने नफ्स से, नफ्स से देखे लिए, अनफुसिको नफ्स, नफसा नफ्स को मतलब तुम सबके नफ्स, जो भी तुम अपने नफ्स मतलब अपने नफ्स का मतलब क्या है? अपने लिए जो भी तुम आगे भेजोगे, मिन खैरिन, जो भी खैर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी गुडनेस, तुजिदूहु, तजिदूहु मतलब क्या है? वाओ जीम दाल है, वजद, वजद का मतलब क्या है? किसी चीज को मौजूद पाना। यू विल फाइंड इट मतलब तुम उसको पा लोगे, तुम पाओगे उसको, यू विल फाइंड इट
इंदल्लाह, किसके पास? अल्लाह के पास। जो भी तुम खैर करोगे, तुम जो भी नेक काम आगे पहुंचाओगे, हर वो चीज कहाँ पाओगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, बिमा, उससे जो तअमलून, तो तुम अमल करते हो, बसीर, खूब देखता है। जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब देखता है। ओके, अब यहाँ पे गौर करें, इन्ना वर्ड आ रहा है, हरफे तौकीदिन व नस्बिन है। ओके, हरफे तौकीद, तौकीद मतलब एम्फसाइज कर रहा है। किसको एम्फसाइज कर रहा है? अल्लाह ताला को एम्फसाइज करते हुए क्या कहता है कि ये जो है अल्लाह ताला जरूर बजरूर तुम्हारे अमल देख रहा है। इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इट इज एम्फसाइजिंग वर्ड। तो विच आई टोल्ड यू, लक़द जो है फेल को एम्फसाइज करता है, वेयर एज इन्ना जो है नाउन को एम्फसाइज करता है। अल्लाहू जो है अल्लाह बन गया है, एम्फसाइज कर रहा है। इन्ना जो है अल्लाह को एम्फसाइज कर रहा है, मतलब बेशक अल्लाह हर वो चीज, मतलब दिस आयत बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज दैट बिमा तामलून बसीर, जो भी तुम अमल करते हो, हर वो अमल अल्लाह ताला खूब देखता है। ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दिस वन। करने का काम क्या है? ये जो है ये पिछली वाली आयत का ही कंटिन्यूशन है, जहाँ पे यहूद जो है जब अल्लाह सुब्हान, मतलब यहूद जो है मुसलमान को जो है काफिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं हसद के लिए। तो ऐसे मौके पे अल्लाह सुब्हान व तआला क्या कहते हैं? आप लोग माफ करें, दरगुजर करें। और यहाँ पे कंटिन्यूशन में ये आयत में क्या कहा गया है कि आप क्या करेंगे? आप जब गुस्सा आएगा तो हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल योरसेल्फ, और उसके बाद करेंगे क्या? वक़ीमुस्सलात, मतलब नमाज कायम करोगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जाओगे, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत कर दोगे, अल्लाह ताला से बातचीत करेंगे। ओके, वो आतु ज़काता, सदका खैरात करना शुरू कर दें, खासकर ज़कात अदा करें। ओके, जब भी एनी डिफरेंसेस कम्स, झगड़े होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, गुस्सा आता है, हर चीज के लिए बेटर डोंट फाइट, डोंट रिप्लाई, लीव इट, माफ कर दो, लीव इट। फिर उसके बाद मुसल्ले पे चले जाओ, दैट मीन्स जानिमाज में चले जाओ और अपना नमाज पढ़ो। तकलीफ हुई है वहां पे रो, सजदे में रो, या अल्लाह मुझे तकलीफ हो रही है, इट इज रियली हर्टिंग मी द वे दे टोल्ड, कैसा भी मुझे नो वो एक कंफर्ट दे, बिकॉज वो इंसान से बात करके कुछ फायदा नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, वो उल्टा लड़ने वाला ही है। उसको हिदायत दे, मुझे राहत दे, और ऐसे सिचुएशन में फिर मुझे कभी मत ला, ऐसे इंसानों से मत मिला या रब, जहां मुझे दिल दुखता है, तकलीफ होती है। मुझे ऐसे इंसानों से मिला है या रब जहां पे मैं दीन सीखूं, मुझे दिल खुश हो, या लेकिन माहौल वैसा बना या रब। सो वो माहौल बना, देखिए एवरीथिंग अल्लाह ताला कादिर है। माहौल बनाना इट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छे लोगों से मिलाना इट इज इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप जो लोकेलिटी में है उस लोकेलिटी को खूबसूरत बनाना, या आपको जो है ऐसे लोगों से मुलाकात करना जहाँ पे यू फील हैप्पी, यू नो, आपके जो है वो लोग हमराज बन सकते हैं, एंड दे आर वेरी गुड एंड दे प्रमोट यू इन दीन, अच्छे कामों के लिए उभारते हैं। ऐसे माहौल बनाना भी अल्लाह के हाथ में ही है, विच इज गोइंग टू डू इट। सो करने का काम क्या है? इफ एट ऑल आई फाइट विद दैट पर्सन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन एनीथिंग। Let me go to a person, let me go to that हस्ती that controls the whole universe. उस हस्ती के पास जाके मैं मांगूंगी कि यार अब मुझे ऐसा तकलीफ हुई है, तुम मुझे हर चीज से बचा के रख और मुझे सुकून अता कर, मुझे हर चीज से बचा रख, सुकून अता रख। एंड मेरे मिशन जो है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट मिशन। सो दो सेट ऑफ थिंग्स वी नीड टू टॉक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ठीक है, देन देखें, देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देखेंगे। बदनी इबादत में सबसे आला जो है नमाज है। बदनी इबादत फिजिकल में जो ये करते हैं ना, बदनी इबादत में सबसे आला जो है वो नमाज है, और माली इबादत में सबसे आला जो है वो ज़कात है। दैट इज व्हाई इट इज बीन यूज्ड। माली और बदनी इबादत में तो बेहतरीन जो है वो है नमाज और ज़कात। अब यहाँ पे देखें नमाज के शराइत,
सही होने के लिए। अब ये नमाज सही होना है तो दैट मीन्स ये शराइत जरूरी है। दीज आर द कंडीशंस फॉर नमाज। अब ये नमाज बाहरी चीज से मुतालिक है, मतलब इट डील्स विद द एक्सटर्नल एस्पेक्ट, ओके, नॉट द इंटरनल, एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द नमाज। अब यहाँ पे देखें शराइत नमाज क्या है, 7 है। पहला चीज बदन का पाक होना। बदन का पाक होना जरूरी है। नमाज पढ़ने से पहले हमारा बदन पाक, बदन इन द सेंस अगेन तहारत बोलूंगी मैं, बदन पाक रहना इस तहारत, वजू में रहना। अगेन यहाँ पे देखिए इन डिटेल अगर जाएंगे अगेन इट बिकम्स अ डिफरेंट चैप्टर। बदन का साफ करना इज अगेन वजू कहते हैं, वजू कहते हैं। ये क्या है, अगेन ताहरत का गुस्ल भी है, राइट। गुस्ल इज अगेन अ मेजर इम्प्योरिटी। माइनर इम्प्योरिटी को साफ करने के लिए, जैसे कि पेशाब को जा रहा है पर्सन, तो मैले मतलब पेशाब को गया है या विंड ब्लो हुआ है, ऐसा कुछ है तो माइनर इम्प्योरिटी है, उसके लिए करने का क्या है, वजू कर देंगे तो इंसान पाक हो जाएगा। अ माइनर इम्प्योरिटी। मेजर इम्प्योरिटी जैसे कि जनाबत है, जैसे कि पीरियड्स है, हैज है, ये इम्प्योरिटी है। और एल्स लाइक ये चाइल्ड बर्थ का है, तो ये चीज का इम्प्योरिटीज है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, सिर्फ वजू से काम नहीं चलता, गुस्ल इज इम्पोर्टेंट। गुस्ल इज इम्पोर्टेंट। अगेन गुस्ल में आपको वजू आ जाता है तो गुस्ल इज इम्पोर्टेंट। जस्ट वजू से आपका काम नहीं चलेगा, गुस्ल करना जरूरी है। तो बदन का पाक होना जरूरी है। दिस इज अ पैटर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो कपड़ों में गंदी, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, मेक श्योर जब आप लोग कपड़े पहनते हैं नमाज के लिए खासकर, इट शुड नॉट स्मेल। इवन पसीने की स्मेल नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों का व्हाट दे डू इज दैट, स्पेशली एवरीडे बुरखा पहन के जाते हैं बाहर, और उसमें इतनी गंदी स्मेल रहती है पसीने की, फिर भी वही पहनते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, जहां पे गंदगी है, साफी नहीं है, गंदगी है, बदबू है, वहां फरिश्ते नहीं आएंगे। एज सिंपल एज दैट। एज सिंपल एज दैट। स्मेल है क्या, यूज डियो और इस लाइक नाइसल यूज करे। यू शुड नॉट स्मेल, क्योंकि हमेशा इट्स नॉट दैट अरे मेरे शौहर है तो मेरे शौहर के सामने में खुशबूदार रहना जरूरी हूँ, या दिस वन, यस दैट इज इम्पोर्टेंट। लोग मुझे देख के आई शुड लुक फ्रेश, लोगों के लिए मत करें, उस रब के लिए करें कि जब भी मैं तैयार हो नमाज के लिए खड़ती हूँ, आई शुड नॉट स्मेल। वो ना मुझ में मुंह में बदबू, सिर्फ देखें बदबू इज व्हाट, इवन सिर्फ रोजे का जो खुशबू, बदबू भी इट सीम्स जो मस्क की खुशबू जैसा रहता है। सो फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इवन ही लव्स द मोस्ट। सो मेक श्योर जब आप लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू क्लीन अप योर सेल्फ, और माउथ वॉश यूज कर रहे हैं या सोम खा रहे हैं या माउथ वॉश, इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू क्लीन, बिकॉज सामने वाले से जब बात करते हैं यू शुड नॉट स्मेल, दैट इज इंपॉर्टेंट। लहसन खा रहे हैं या लहसन के आइटम्स कुछ खा रहे हैं आप पकवान में, तो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू हैव योर कुली करेंगे या माउथ वॉश यूज करें या सोम खाएं, इट इज अप टू यू व्हाट यू वांट टू हैव, या स्वीट खाएंगे, इट इज अप टू यू। तो यू शुड नॉट स्मेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नमाज के दौरान तो स्पेशली ना हो। दूसरी चीज, कुरान शरीफ जब पढ़ते वक्त यू शुड नॉट स्मेल, क्योंकि फरिश्ते आके सामने बैठ जाते। जब कुरान ओपन करते हैं हम लोग पढ़ते हैं तो पूरे फरिश्ते आके बैठ जाते हैं, अपने इर्द गिर्द बैठे हुए रहते हैं, और जब हम लोग पढ़ते हैं दे विल सिट डाउन एंड लिसन। तो फरिश्ते आना है तो जो जहां पे आप नमाज पढ़ रहे हैं या जहां पे कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं वहां का प्लेस साफ रहना जरूरी है। सो इसका इनडायरेक्टली मतलब क्या है, घर में साफी होना जरूरी है। साफी आधा ईमान है, एज सिंपल एज दैट। बाकी आधा ईमान है, घर साफ रहना जरूरी है। इफ एट ऑल एवरीवेयर स्मेल है, कचरा है, हर चीज ऐसा है तो फरिश्ते नहीं आएंगे। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। बदन पाक होना जरूरी है, कपड़ों का पाक होना जरूरी है। कपड़े में अगर कुछ भी ऐसा है तो इट इज नॉट अलाउड, इट इज बेटर टू गो फॉर अ पाक कपड़ा। इट इज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू, आई एम सेइंग एज पाक कपड़ा। थर्ड, जिस जगह का पाक होना जरूरी है, जहां पे भी आप नमाज पढ़ रहे हैं मेक श्योर कि वो जगह साफ है क्या, वो देख लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देखिए जमीन जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जमीन को है ना, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद बना दिया है। पूरी जमीन जो है हमारे लिए मस्जिद है। तो इट इज ओनली 2 प्लेसेस जहां पे हमें नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। वन इज बाथरूम में, मतलब टॉयलेट में, ओके, टॉयलेट में नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज इज व्हाट, कब्रिस्तान। दीज आर द ओनली 2 प्लेसेस जहां पे मना किया गया है नमाज पढ़ने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हर वो जगह आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं।
एंड नमाज जब पढ़ते हैं एंड मिट्टी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा जबरदस्त केमिकल रखा है मिट्टी में जहाँ पे ऑल दी गंदगी अब्सॉर्ब करके, इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन जहाँ पे मिट्टी और सनलाइट, मिट्टी में अगर एक इंसान हो या जानवर पेशाब किया है एंड देन लेटर ऑन अगर देखिए जानवर लोग तो बाथरूम नहीं जाते हैं, दे डोंट गो टू टॉयलेट्स, दे डू इट ओवर देयर इटसेल्फ, बट हाउ डज इट गेट क्लीन्ड? Again, you have a mechanism which Allah subhanahu wa ta'ala made with the sunlight. With the sunlight combination में मिट्टी में एक ऐसे चीजें बनाए हैं अल्लाह ताला, चीजें केमिकल्स बनाए हैं जहाँ पे सनलाइट से जाके जब टकराता है तो वो साफ होना शुरू हो जाता है. It tends to get cleaned up. Whereas अगर आप देखेंगे ना, that's why अगर घर में अगर छोटा बच्चा पेशाब करता है तो it smells. करते हैं क्या है, इसको सिर्फ धूप में थोड़ी देर आप रखें, it goes off. फिर उसके बाद आप धोकर रखेंगे, इट गोज ऑफ. सो द सनलाइट इज नदर जबरदस्त एनर्जी. देयर सो मेनी थिंग्स दैट इज देयर इन सनलाइट एक्चुअली टू से. ठीक है, जगह का पाक होना, तो साफ सुथरी जगह पे जो है आप लोग नमाज पढ़ सकते हैं. चौथा जो है सतर का छुपाना. सो सतर फॉर अ मैन इज व्हाट टिल हिज नी, वेयर एज फॉर अ वुमन इज अ कंप्लीट बॉडी. अपना जिस्म पूरा को कवर करना जरूरी है. नमाज के शराइत में से आता है जहाँ पे चेहरे और हाथ और चेहरे को छोड़कर एवरीथिंग हैज टू बी कवर्ड. ठीक है. एंड फिफ्थ वन इज नमाज का वक्त पे नमाज पढ़ना. ऐसा नहीं कि फजर की नमाज मैं जोहर में पढ़ लूंगी. वक्त क्या पाबंदी है, ये शराइत है नमाज का. अगर इंसान वक्त पे नमाज नहीं पढ़ा है, नमाज जायज नहीं. बदन पाक नहीं है, तहारत में नहीं है, वजू में नहीं है, नमाज नहीं जायज. कपड़ा साफ नहीं है, नमाज जायज नहीं होगा. जगह साफ नहीं है, गंदी जगह में पढ़ रहे हैं, नमाज इज नॉट बीन एक्सेप्टेड. सतर का छुपाना, सतर भी एक कंडीशन है. नमाज का वक्त पे पढ़ना, वो भी एक कंडीशन है. वक्त पे नहीं पढ़ेंगे, नमाज इज नॉट बीन एक्सेप्टेड. किबला की तरफ रुख होके पढ़ना जरूरी है. इफ नॉट, इट इज अगेन इन द ट्रैवलिंग के लिए अगेन रुखसती दिया गया है अगेन फॉर नफिल नमाजें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मैक्सिमम नमाजें जो है किबला रुख तरफ ही पढ़ते हैं when it comes to फर्ज नमाजें. whereas नफील well he travels also, जब ऊंट में जा रहे हैं, so wherever the ऊंट goes, लेकिन वो नफिल नमाज पढ़ लेते हैं. नियत करना नमाज के लिए, नियत इज नथिंग बट उसके लिए खासकर दुआ नहीं है. नियत का मतलब दिल का इरादा. दिल से कुछ ना कुछ आप इरादा कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ मींस दैट अभी जोहर की नमाज का इरादा करके आप वजू करके सामने आके ठहर रहे हैं. इरादा. ओके, नियत करना. दीज आर द 7 पॉइंट्स. नमाज के अरकान. नमाज के अरकान, अरकान इन द सेंस पिलर्स. ठीक है, दीज आर ये देखिए मेजर 6 है. इंशाल्लाह लेटर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल बी गेटिंग द 14 वन. द मेजर वन देखिए, तकबीर तहरीमा. तकबीर तहरीमा मतलब क्या है? नमाज शुरू होने से पहले शुरुआत में ही हम लोग हैंड्स रेज करके अल्लाहु अकबर बोलते हैं, राइट? अल्लाहु अकबर. दैट अल्लाहु अकबर इज व्हाट द ओपनिंग ऑफ नमाज. नमाज का ओपनिंग तकबीर है, वो मस्ट है. थोड़े लोग करते क्या है, इमीडिएटली आते हैं अल्लाहु अकबर. देखिए हैंड रेज करना सुन्नत है. अगर हैंड रेज थोड़े लोग नहीं करेंगे, बिकॉज इन गल्फ कंट्रीज, थोड़े कंट्रीज में नहीं करते हैं, बट फिर भी उनकी नमाज जायज है. अल्लाहु अकबर कहना जरूरी है, कहना जरूरी है, राइट? सो द ओपनिंग तकबीर इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर अगेन बीच में अगर आपका छूटता है, लेकिन वो नीचे सजदे पे जाते वक्त अल्लाहु अकबर बोलते हैं, तो दो सेट ऑफ थिंग्स इज उसके लिए रुखसती टाइप है. रुखसती नहीं बोलूंगी मैं, इट इज लाइक ओके, बट इट इज नॉट टू दैट लेवल जहां पे लेके आपकी नमाज कबूल नहीं होगी. फिर से वापस पढ़ना ऐसा नहीं, सजदा सहू करना ऐसा नहीं आएगा, ये नमाज जायज ही नहीं होगी. बिकॉज नमाज का पिलर है ये, अल्लाहु अकबर बोलना जरूरी है. ठीक है. द नेक्स्ट इज व्हाट, कायम करना. कायम मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में होना. जो इंसान खड़ सकता है, ही हैज टू मेक श्योर दैट ही हैज टू स्टैंड. नमाज खड़े, रकात बंदे, अल्लाहु अकबर, तकबीरे तहरीमा पढ़े, देन उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ के बैठ के और सूरह पढ़ना है कर ले. लेकिन एटलीस्ट फॉर दिस वन आप तकबीर के लिए उठेंगे. सूरह फातिहा एटलीस्ट तकबीर के लिए उठें. इट इज नॉट लाइक, देखिए जब घुटने दर्द कब होते हैं, घुटने दर्द कब होते हैं? जब यू कैन नॉट फोल्ड योर लेग्स फॉर सजदे में इशू होता है. लेकिन नियत जब आप ये करते हैं तो मेक श्योर दैट वी डू इट इन दिस वे. द थर्ड इंपॉर्टेंट इज व्हाट, क़िराअत करना.
तो ये सूरह फातिहा भी अरकानों में से ही आता है। क़िरात करना मिनिमम 3 स्मॉल सूरास, मिनिमम 3 आयत पढ़ना ज़रूरी है। 4th इज़ रुकू करना, फिर उसके बाद रुकू करने के बाद 2 सजदे करना एंड कायदा अखीरा किसे कहते हैं? अत्तहियात को पढ़ते हैं ना, उतना टाइम बैठेंगे। ओके, दैट इज़ उसके बाद सलाम फेरेंगे। ये मोटे-मोटे लेवल में है, लाइक जनरल वे में। इन डिटेल यू विल फाइंड इट ओवर हियर। इफ एनी ऑफ द 14 पिलर्स, ये 14 में से कोई भी मिस करेंगे, दैट मीन्स नमाज जायज नहीं होता है, सजदाए सहू करना जरूरी है। ठीक है। द फर्स्ट वन इज स्टैंडिंग ड्यूरिंग ऑब्लिगेटरी प्रेयर्स इज वन एबल। स्टैंडिंग ठहरना जरूरी है, ये पिलर है नमाज के लिए। हम लोग अगर मजबूरी है तो इंसान ठहर नहीं सकता, या लेट के है, उसका ऑपरेशन हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेट के है, जहां पे मजबूरी टू द कोर है, तो वो लेट के पढ़ रहा है या बैठ के पढ़ रहा है, दैट इज फाइन। बट अदरवाइज स्टैंडिंग पोजीशन में होना जरूरी है, इट इज वन ऑफ द पिलर। दूसरी चीज, द ओपनिंग तकबीर बोलना जरूरी है, अल्लाहु अकबर। वी से द ओपनिंग तकबीर बोलना जरूरी है। अगर इंसान अल्लाहु अकबर बोल के नहीं बोलेगा, सो दैट मीन्स द नमाज जायज नहीं है। The third important point is what? Reciting Suratul Fatiha. Surah Fatiha is actually the backbone of the namaz. नमाज का जो है, सलाह का जो है बैकबोन है। अगर ये नहीं करेंगे, अपना रुकू सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे, नमाज जायज नहीं होगी। वेयर एज सूरह फातिहा पढ़े हैं, दूसरा सूरा नहीं पढ़े हैं, फिर भी आपकी नमाज कबूल होगी। बिकॉज सूरह फातिहा इज अगेन अ पिलर विच इज अ मस्ट, विच इज अ फर्द में आएगा। वेयर एज जो दूसरा सूरा जो पढ़ते हैं, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सुन्नत, दैट कम्स ऑप्शनल, सुन्नत जैसा आएगा, लेकिन सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। फोर्थ इज रुकू। ओके, रुकू में जाना जरूरी है। जो इंसान रुकू नहीं करता, डायरेक्टली सजदा में चले जाता है, उसकी नमाज जायज नहीं। रुकू में जाना जरूरी है, रुकू के बाद उठना जरूरी है। रफादैन करना इज नॉट अ फर्द, इट इज अ सुन्ना। गौर करें, सुन्नत अगर हम लोग ऐड करते जाएंगे, हमारा नेकी और बढ़ते जाएंगे, नेकी और देखिए, रुकू में करेंगे सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, समीअल्लाह लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। अब ये जो है ना, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, दिस इज अगेन अ सुन्ना, इट इज नॉट अ फर्द में आता है। अगर ये आप जुमला बोलेंगे तो फरिश्ते आपके नेकियां जो है लिखते जाएंगे, और ज्यादा नेकियां बढ़ेंगे। सो इट इज अगेन टू ब्यूटिफाई योर नमाज, to give more weightage to your namaz, and at the same time to get more of rewards, you can add on sunnah, राइट। लेकिन ये फर्ज है, ये पूरा करना जरूरी, ये पूरे फर्ज में आते हैं, ये नमाज के अंदर की पिलर्स है, ये नमाज के अंदर की पिलर्स है, जहां पे ये कंपलसरी है, राइट। इसमें झगड़ा नहीं होना चाहिए कि चलो भाई तुम रफा देन कह रहे हैं, तुम बीच में ये सूरा नहीं पढ़े या वो नहीं पढ़े, सो इसमें बहस नहीं होना चाहिए। सो सजदे में जाना जरूरी है। ओके, रुकू, देन उसके बाद रुकू के बाद उठना भी जरूरी है। रुकू के बाद थोड़े लोग करते क्या है, रुकू में ही रहते हैं, इमीडिएटली पूरा भी स्ट्रेट नहीं ठहरते, इमीडिएटली सजदे में चले जाते हैं। दे शुड नॉट डू दैट वन। रेजिंग फ्रॉम बोइंग, मतलब रुकू करने के बाद सीधा ठहरे, ठहरने के बाद आप जो है सजदे में जाएं। ओके, देन उसके बाद क्या करेंगे, सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद वो भी जरूरी है, सजदे के जाने के बाद उठकर बैठना जरूरी है, और दो सजदों के बीच में भी बैठना जरूरी है। थोड़े लोग बैठते नहीं है, सजदा करते हैं, इमीडिएटली दूसरा सजदा करते, सजदा करें बैठें, क्योंकि दो सजदों के बीच में जो दुआ है, अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाहुम्मा मगफिरली, अल्लाहुम्मा मगफिरली, तो दुआ है, वो दुआ पढ़ें, देन उसके बाद दूसरा सजदे पे जाएं। तो एक सजदे के बाद बैठेंगे। सिटिंग बिटवीन द टू प्रोस्ट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड द 10th वन देखें, बीइंग एट ईज एंड पीस इन ईच ऑफ दीज फिजिकल पिलर्स। जो भी नमाज जब पढ़ते, इत्मीनान से, सुकून से, उसका वक्त देते हुए, हर वो अरकान को, हर वो पिलर को वक्त देते हुए पढ़ेंगे, रादर देन फास्ट। ठीक है। एंड द फाइनल तशद्दुद ऑफ द सलाह, मतलब जो नमाज का जो लास्ट वन है, वो भी अदा करना जरूरी है, दैट इज ऑल्सो अ पिलर। अत्तहियात ये जो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसके बाद जो सलाम फेरते हैं,
सलाम जो फेरते हैं, द टू सलाम्स, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक इंसान सलाम नहीं फेरा, उसकी नमाज जायज नहीं। ड्यूरिंग द पिलर, नो पिलर्स इन द ऑर्डर मेंशन है, हर चीज डूइंग ऑल द पे, ये जो ऑर्डर है ना, यही ऑर्डर को फॉलो करना है, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पहला सजदा कर लूंगी, उसके बाद मैं रुकू कर लूंगी, मैं उसके बाद ये करूंगी, ऐसा वे में नहीं है। ये ऑर्डर हैज टू बी द सेम वन। जो इंसान ये सब करता है, दीज आर द एक्चुअली द 14 पिलर्स ऑफ नमाज। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Is it clear, girls? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब देखिए यहाँ पे जक़ात के बारे में कहा गया है, ठीक है। ओके, ज़कात के बारे में कहा गया, ज़कात अदा करें। अब ज़कात अदा करें, किस किस को ज़कात दे सकते हैं? वो आर द व्हाट आर द कैटेगरीज जिसको ज़कात दे सकते हैं? सूरह तौबा आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 8 कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं। 8 लोग जिसको ज़कात दे सकते हैं। पहला फकीर। फकीर किसे कहते हैं? पुअर पर्सन, जिसके पास बेसिक सेट ऑफ थिंग्स जो है ना, जिसके पास कुछ है ही नहीं। फकीर वो इंसान है जो लोगों के पास जाकर भीख मांगता है, खुलेआम भीख मांगता है। उसके पास घर-बार नहीं रहता है, घर-बार नहीं रहता है, या खाने के लिए कुछ नहीं रहता है। लोगों के वो कुछ कमाता नहीं, लोगों के पास जाके मांगता है। फकीर को दे सकते हैं ज़कात। दूसरा कौन है? मिस्कीन। मिस्कीन मतलब नीडी, जो व्हाइट कॉलर जॉब है, जो कम हालत के लोग हैं, जो अपना बिज़नेस ये हो गया है, लॉस हो गया है, या किसी का जॉब चले गया है। एक नीडी पर्सन, ये नीडी पर्सन में कोई भी आ सकते हैं, ओके। नीडी पर्सन जिसके पास जो है पूरा मंथली ये बोलते हैं ना, अनाज जो है मंथली राशन नहीं रहता है, ओके। मंथली राशन लेवल में नहीं रहता है। फॉर हिम इट इज अगेन ऑन वीकली वाइज और डेली वाइज हिल बी डूइंग इट। द थर्ड कैटेगरी इज आमिल। आमिल कौन है? दोज हु आर इन चार्ज ऑफ कलेक्टिंग जक़ात। द जक़ात कलेक्ट करने वाले का जो इंसान है, द पर्सन हु कलेक्ट जक़ात फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट पीपल, उनको भी हम जक़ात दे सकते हैं, ठीक है। और द फोर्थ वन इज मुअल्लफ, ओके। मुअल्लफ कौन है? दोज हुज हार्ट आर इंक्लाइन टू इस्लाम, मतलब जो लोग दीन के तरफ माइल हो रहे हैं, जो दीन से मोहब्बत करना शुरू की हैं, दे आर द बिगनर्स ऑफ इस्लाम। अगर जो जो इंसान में मोहब्बत है और वो दीन में चाहता है आने के लिए, या पसंद कर रहा है, या दो सेट ऑफ पीपल का अगर जक़ात देंगे, दे विल बी मोर हैप्पी के इट इज मोर टॉक्स अबाउट दीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ दीन, के जक़ात जो है ऐसे इंसानों को भी दे सकते हैं। रिकाब। रिकाब कैसे बोलते हैं? रिकाब मतलब फ्रीइंग ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द बॉन्डेज, मतलब गुलाम को आजाद करना। गुलाम को आजाद करने के लिए अगर ये कहा, ये पैसा दिया गया है ज़कात, इज परफेक्टली फाइन। अगर एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि फ्रीइंग ऑफ पीपल अब नहीं है, वी डोंट हैव दिस कैटेगरी नाउ, तो गरीब लोगों के लिए एजुकेशन के लिए भी हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, दैट ऑल्सो ज़कात कैन बी गिवन। ओके, द नेक्स्ट सिक्स्थ कैटेगरी इज व्हाट? जो इंसान जो है अपने कर्जों में दबा हुआ है, जो इंसान कर्जों में दबा हुआ है, उसकी वजह से उसका घर में खाना पानी चलना भी मुश्किल है, तो कर्जदार वो है, जो इंसान कर्जों में दबा हुआ है, उसको भी हम लोग ज़कात दे सकते हैं। और फी सबीलिल्लाह, जो भी अल्लाह के राह में स्ट्रगल करते हैं, अल्लाह के राह में, अब जैसे कि देखिए अल्लाह के राह में जो लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, दीन सिखाते हैं, वो दुनिया के जॉब्स नहीं करते, लोग सिर्फ दीन में ही रहते हैं, तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम द एथ वन इज अबाउट द वॉरफेयर। इब्ने सबील। इब्ने सबील कौन है? वो इब्ने सबील, इब्ने मतलब द सन ऑफ, सबील मतलब रास्ता, द सन ऑफ द रोड्स, दैट इज अ ट्रैवलर। ट्रैवलर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन गिव zakat. These are the 8 categories: fakir, miskin, amil, muallif, riqab, again garmin is again this one, जो क्या बोलते हैं, डेब्ट्स में, मतलब कर्ज में जो डूबा हुआ है, और अल्लाह के राह में जो
खर्च करता है वो, as well as Ibn Sabil, that is the traveler. Even for the traveler we can give zakat. अब हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जिस इबादतों में रहता है, मेरा कुर्ब हासिल करता है, उसमें से मतलब जो भी इबादत में रहते हो, ही इज क्लोजर टू मी, उसमें से कोई इबादत मुझे इतनी पसंद नहीं जिस तरह वो इबादत जो मैंने उस पर फर्ज कर दिया है। ये ज़कात जो है फर्ज है ये। इट इज़ नॉट अ नफिल, इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल, इट इज़ फर्ज। सो ज़कात जो है फर्ज है, नमाज जो है फर्ज नमाजें हैं, जो फर्ज है, जो फर्ज चीज़ें जो इंसान करता है वो चीज़ें मुझे ज़्यादा महबूब है। तो अब हम लोग जो करते हैं आजकल फर्ज को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू नफिल। नफिल को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना हो, वो कामों को ज्यादा उभार उभार के करना हो, ऑल दिस थिंग्स शुड नॉट बी देयर। ओके, जक़ात का मीनिंग क्या है? बढ़ना, ज्यादा होना। सो जो इंसान जक़ात देता है, होता क्या है, माल जब खर्च करता है, माल बढ़ जाता है। ओके, देन सिर्फ नमाज और ज़कात ही काफ़ी नहीं है, उसके बाद और क्या करो? वमा तुक़द्दिमू ला अनफुसिकुम, मतलब जो भी तुम आगे भेजोगे मिन खैर, कोई भी खैर, तजिदूहु, तुम पाओगे उसे इंदल्लाह, अल्लाह के पास। मतलब जो भी तुम आगे भेजोगे। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या हमें इन्फॉर्म करता है कि जब आप लोग नमाज और ज़कात करने के बाद छोटी-छोटी नेकियों पे भी आप कसरत से ये करें। डोंट थिंक कि मैं क्यों करूँ? ये मुझसे फ़ायदा मिलेगा क्या या नहीं? मैं करती हूँ लेकिन सामने वाला खुश नहीं होता, या मैं कर रही हूँ कि ही इज़ डूइंग, आई एम डूइंग एवरीथिंग, बट वो लोग ना शुक्रिया अदा करते, दे टेक मी एज़ ग्रांटेड, शुक्रिया अदा नहीं करते, या लेकिन वो मुझे स्पेशल वे में फ़ील नहीं कराते। जो लोग समझते हैं कि इसका काम है, कर रही है वो। सो व्हाटएवर इट इज़ यू आर डूइंग, यू आर हेल्पिंग अ पर्सन, कीप ऑन डूइंग इट। किसी को पानी देना है तो मैं क्यों, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो पानी देना है, आपको नहीं पता ये छोटे-छोटे जो बेबी जैसे है नेकियाँ, हर वो नेकी जब आप खुद जब आखिरत में जाएँगे, जब अमालनामा दिया जाएगा, हर वो नेकी जो लिखी जाएगी, हर ज़र्रे-ज़र्रे का नेकी वहाँ पे लिखी जाएगी, एंड उसका बेस्ड ऑन योर नियत उसका वेटेज बढ़ जाएगा। चाहे आप सिर्फ पानी पिला रहे हो, एक इंसान को जब पानी पिला रहे हो, उसको कोस के पानी पिला रहे हो, गालियाँ देते हुए पानी पिला रहे हो, कौन-सी नीयत से आप पिला रहे हो, दैट मैटर्स। देखिए, एक अमल को वज़नी बनाने के लिए नीयत प्लेज़ अ मेजर रोल। नीयत अच्छी है, उसके साथ अमल कर रहे हैं, तो इसका वज़न बढ़ जाएगा। रादर दैन अमल कर रहे हैं, लेकिन नीयत खराब है, या उसको कोस रहे, उसको गालियाँ दे रहे, गालियाँ देते हुए आप स्माइल करते हुए इसको पानी दे रहे, पीछे गालियाँ दे रहे, ये सब करेंगे तो वो अमल हमें में नहीं आएगा। इट विल नॉट कम एज़ अ वेरी गुड डीड। सो नियत आल्सो इज़ वेरी, वेरी इंपोर्टेंट गर्ल्स। सो अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या उभारता है कि आप लोग क्या करेंगे? नमाज़ कायम करें। अब देखिए, अल्लाह इज़ नॉट टेलिंग यू टू गो एंड फाइट विद बनी इसराइल। Allah is not telling them to go and fight with Bani Israel, go and argue with them. वो क्यों तुम्हारे से दुश्मन के जैसे हैं? ये आर्ग्यूमेंट कुछ मत करो, बस नेकियां कमाते जाओ, अपने आप को साफ करो। देखिए, सदका, देखिए, नमाज इज व्हाट, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए, अल्लाह से गुफ्तगू करने का, दिल का हाल बयान करने के लिए, तकलीफ जाहिर करने के लिए, गोइंग क्लोजर टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बट आई एम इन पेन, राइट? व्हेन इट कम्स टू सदका, अभी ज़कात दें, सदका करें, तो इसमें क्या होगा? हमारे गुनाहें पाक होंगे, हमारा माल पाक होगा, अपनी नीयत पाक होगी, थिंग्स विल बी क्लियर कट नाउ, एंड लेकिन सुकून भी महसूस होगा, बुराइयां दूर होंगे, रास्ते आसान होंगे, अल्लाह का जो गुस्सा गजब है वो ठंडा होगा। देयर सो मेनी थिंग्स व्हेन इट कम्स टू सदका दैट वी कैन डू इट। सदका इज अगेन एन एडिशनल थिंग। बेसिक ज़कात दे, उससे ज्यादा जो भी आप देंगे दैट बिकम्स एज अ सदका। ठीक है, तो वो चीज करे। एंड द थर्ड व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज सेइंग, दैट सिर्फ नमाज और यही काफी नहीं है, उसके साथ छोटी हर वो नेकी, हर वो खैर लोगों को पहुंचाते जाएं। चाहे वो किसी को पानी पिलाना हो, किसी को हेल्प करना हो, या मुस्कुराना हो, बीइंग काइंड टू समवन, कुछ ना कुछ करते जाएं, बिकॉज ऑल दोस नेकी आप कहाँ पाएंगे? तुजीदुहु इंदल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास वो हर वो नेकी आप पाएंगे। सो दुनिया से तवज्जो मत करे, दुनिया से एक्सपेक्ट मत करे। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड कि मुझे रिप्लाई आ रहा है, मेरी तारीफ हो रही है नहीं, मुझसे खुश है या नहीं। इट्स नॉट दैट, इट्स ओनली फॉर रज़ा इलाही
we are going to do all these things, that is important. ठीक है. And the next important चीज is what it is being said is what, जो भी अमल हम लोग करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर वो अमल देखता है. So alhamdulillah, we are done. Lessons from this ayat is what, नमाज अदा करना वाजिब है, ज़कात देना भी वाजिब है. कोई भी नेकी इंसान करता है वो जाया नहीं होता, वो हर वो चीज जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पाएगा. Okay, there is no difference between men and women while raising hands. Okay, because it has been said कि नमाज का तरीका जो है मर्द और औरत दोनों का सेम है. There is no difference between नमाज. अगरचे नमाज में डिफरेंस होता था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जो पढ़ते थे, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो नमाज पढ़ते थे तो उनका तरीका अलग होता था. नमाज नबवी में आप अगर देखेंगे तो नमाज का तरीका जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हैं, जिस तरह सिखाए हैं, उसी तरह इवन उनके जो उम्महातुल मोमिनीन है उन लोग भी वही पढ़ते थे, उसी तरह पढ़ते थे. देयर इज नो अलग, हमें कोई हदीस नहीं मिली जहां पे आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है या कोई और उनके उम्महातुल मोमिनीन में कोई भी ये दावा करे हैं, ये बोले हैं कि आपकी नमाज जो है वो अलग रहेगी. राइट. Okay, let's end our class. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अच्छा, आप लोग है ना हो सका तो मैं